आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास नहीं हो विध्वंस यात्रा पर निकले। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के बक्सर की है। बक्सर में पुलिस की सख्ती दिखी तो किसानों का गुस्सा भी फूटते दिखा। गाड़ियों में आग लगा दी गई, जमकर हो हंगामा हुआ। बक्सर में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर छिड़े संग्राम ने जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। बक्सर की घटना को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है। बक्सर की घटना पर केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और बक्सर से बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे ने तो नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र तक कह डाला। ये बिहार के अंदर गुंडागर्दी हुए और आज नीतीश कुमार धृतराष्ट्र कुमार बन करके जगह जगह और कहते हैं हम समाधान यात्रा पर निकले। वो समाधान नहीं, वो विध्वंस यात्रा पर निकले। वो पूरे बिहार का जनाजा निकाल देंगे, उसके बाद बोलोगे क्या? लाठियां चल रही है, गोलियां बरसा रहे हो, गुंडागर्दी बढ़ी है, अब पुलिस के तांडव नृत्य बढ़ते हैं। तो ये कौन सा राज है? जंगल राज नहीं है तो क्या है? ये जंगल राज में बिहार परिणत हो गया है और बिहार को जो बिहार के मुखिया है वो शांत धृतराष्ट्र कुमार बने हुए। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे के हमले का जवाब दिया जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने कहा कि अगर पुलिस ने कुछ गलत किया है तो सरकार देखेगी, लेकिन अश्विनी चौबे को कैसे अपने संसदीय क्षेत्र की याद आ गई। लेकिन मान्यवर अश्विनी चौबे जी, आपको भी बक्सर का याद आ जाता है। आप बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद आपका कितने दिनों किस ब्लॉक में प्रवास हुआ है ये जनता नहीं जानती। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, पता करते हैं क्या है मामला। कि क्या है एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। जाड़ा का मौसम है, बिहार में सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन बक्सर में लाठियों की चटक और ग्रामीणों के गुस्से बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और बिहार से विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बक्सर में जारी सियासी बवाल कुछ समझिए। बक्सर के चौसा में प्लांट का निर्माण हो रहा है, जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगा है और उग्र किसानों ने 16 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। 24 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और प्लांट पर 1000 से ज्यादा लोगों ने हमला किया था। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले को आखिर कैसे सुलझाती है। बढ़ते आगे, बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल पर देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, तो वहीं बिहार सरकार ने इसके फायदे गिनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या है कास्ट सेंसस पर जारी सियासत के मायने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने इस तरह से जातीय जनगणना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ होने की दलील दी है और राज्य सरकार से इसे लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। दरअसल बिहार में कास्ट सेंसस पर 6 जून 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बिहार में 2 फेज में जातिगत जनगणना हो रही है। पहले फेज में मकानों की गिनती और नंबरिंग की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज जहां बिहार में युवा सड़क पे लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है, बिहार के युवा देश के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ बिहार की सरकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो कि पूर्णतः ही असंवैधानिक। सरकार के इस कार्य के रोक लगाने के लिए भारत के एक आम नागरिक होने के कारण
मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया है ताकि सरकार और कोर्ट बिहार सरकार के इस निर्णय को स्टे लगा सके और बिहार के आगे आने वाले युवा पीढ़ी को एक जातीय उन्माद से बचा सके। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। सीएम ने कहा कि PIL समझ से परे है, कास्ट सेंसस से हर जाति की स्थिति बिहार में स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग तो कर रहे हैं अपने यहाँ का सब जगह का लोगों का जानने का, फिर सबकी आर्थिक स्थिति का, हर चीज का एक जानकारी जो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उससे विकास के लिए समझ के परे है कोई कर रहा है क्या? समझ में कोई कभी सोच सकते हैं कि ये सब कोई चीज है? तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और जाति आधारित सेंसस कराए जाने के फायदे की बात कही। तेजस्वी ने कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे की बात कही है। भारत सरकार सेंसस का सरकार नहीं करा, इसलिए ये कास्ट बेस्ड सर्वे है और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की भी गणना होनी है। जातिगत जनगणना को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन है कि कास्ट बहाने लोकसभा सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप इस खबर के मायने को समझ लीजिए। बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून को राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई और नोटिफिकेशन को मामला पहुंच गया है। नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और याचिका में यह कहा गया है कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान के खिलाफ है। जातिगत को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 20 जनवरी को सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि सर्वोच्च न्यायालय का आता है। बढ़ते हैं आगे। सीएम नीतीश कुमार ने आज मिथिलांचल को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने मधुबनी के झंझारपुर के संग्राम गांव में मिथिला हाट का लोकार्पण किया। रोजगार मिलेगा, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा और स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हैं। इस दौरान विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और अपनी मिथिलांचल यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार मधुबनी के झंझारपुर के संग्राम में बने मिथिला हाट का लोकार्पण किया। खूबसूरती देखते ही बन रही है। ग्रामीण इलाके में बने इस हाट को देख एक बार ये आपको यकीन नहीं होगा इलाके में ऐसा लगता है। रात में रोशनी में नहाए मिथिला हाट की तस्वीर और भी मन को मोह लेती है। इस हाट में कई सुविधाएं हैं जिसके सामने बड़े बड़े मॉल भी फेल हैं। मिथिला हाट में पेंटिंग और वस्त्र से लेकर मिथिला के व्यंजन तक एक जगह उपलब्ध होंगे। यही नहीं, पर्यटकों के लिए वोटिंग से लेकर कई आकर्षक हाट की तर्ज पर ओपन थिएटर का भी निर्माण कराया गया है। इस हाट का सबसे बड़ा आकर्षण एक बड़ा तालाब है जो सालों भर पानी से भरा रहेगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसके निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। ये सब कितना बड़ी तो स्थानीय लोगों को तो हो ही जाए सुविधा, लेकिन टूरिज्म का भी बढ़ावा होगा। जब इतना अच्छा हो जाएगा कि बहुत तरह के लोग आएंगे सब कुछ देखने के लिए, तो यह अब जगह भी तो ऐसी है कि बहुत अच्छा है, लोग देखेंगे। तो इसको तो हम उस समय बता ही रहे थे। एक बार जो वहां देखने आए और उसका तो हो ही गया, उसके अलावा सब था। पहले तो यही सब जो था इंस्टीट्यूशन वगैरह वही था, लेकिन उसके साथ साथ इतना बना दिए। यहीं पर का अपना ये लोग बनवाए, वही ना बनवाए, सारा ब्रिक यहीं का ईटा है, यहीं
यहीं से बना करके बनाया हो, ताकि इसी को सब दिन के लिए ऐसा ही रखेंगे, लेकिन देखें कि यहीं का लोग है। मिथिलांचल में मिथिला हाट का निर्माण एक बड़ा कदम है, जिससे स्थानीय कलाकारों और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस हाट में कई स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें स्थानीय लोग अपनी दुकान के जरिए जीवन बसर कर सकते हैं। हमारे जो ये यात्रा है ना, इस यात्रा का मतलब ही यही है। इस यात्रा से पहले जगतपुर गांव का बिल्कुल नरक स्थिति था। आज आपके आने से 2 दिन पहले ये सब काम हुआ। बाकी जगह इस तरीका का काम बहुत ऐसे पड़ा हुआ है जो नरक में है। तो अगर आप इस तरीका घोषणा करते रहेंगे हर एक पंचायत में विजिट करने का, तो काम सुदृढ़ तरीका से चालू हो जाएगा। नहीं, वो तो कह दिया है, वो तो एक कहीं पर जाना है, लेकिन बाकी जगह के भी लोग आते हैं, उन सब चीजों को बताते हैं, और सारे अधिकारियों को कहा गया है कि जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, एक एक चीज को आप देख लीजिए, अब और उसको बाद देख करके हर चीज को जान लीजिए और उसको करना है। झंझारपुर में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी ओर से लगाए गए स्टॉल को देखा। मिथिला हाट की खूबसूरती इस दौरान देखते ही बढ़ रही थी। इस मिथिला हाट में आप मिथिलांचल के व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मधुबनी से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मिथिला हाट बनाने के पीछे के मकसद को समझिए। मिथिलांचल के पिछड़ेपन को दूर करने की ये कोशिश है, ताकि स्थानीय कलाकार और लोकल उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके। ग्रामीण इलाके में मेट्रो की तर्ज पर हाट बनाकर विकास की झलक सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। और मिथिलांचल के वोट बैंक को एकजुट करने की भी कोशिश इसकी ओर से की गई है, ताकि मिथिलांचल के लोगों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाए। बढ़ते हैं आगे। चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईआईबी की रिपोर्ट के बाद ये अहम फैसला लिया है। सांसद चिराग पासवान अब जेड सिक्योरिटी पाने वाले लीडरों की कतार में खड़े हो गए। जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान को अब जेड सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। हालांकि इस फैसले के पीछे कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के चलते भी ये फैसला लिया गया है, लेकिन ये पुख्ता नहीं है। राजनेताओं और बड़े अधिकारियों की सेफ्टी को देखते हुए हमारे देश में 4 तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जिसमें X, Y, Z और Z+ कैटेगरी होती है। इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा Z+ होती है। अब आपको हाई लेवल सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से बताते हैं। X सिक्योरिटी एक बेसिक प्रोटेक्शन है, जो छोटे नेताओं या अभिनेताओं को भी दी जा सकती है। S सिक्योरिटी में केवल 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें कमांडो शामिल नहीं होता है। इसमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिस भी शामिल हो सकता है। Y कैटेगरी सिक्योरिटी VIP लोगों को दी जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 1 या कभी-कभी 2 कमांडो और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिस शामिल होते हैं। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए दी जाती है, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 या 5 कमांडर भी शामिल किए जाते हैं। इस कैटेगरी की सुरक्षा में एस्कॉर्ट कार भी होती है। इसमें तैनात कमांडो के पास अब मशीन और आधुनिक संचार के साधन होते हैं। Z+ सिक्योरिटी ज्यादातर केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मशहूर राजनेता और बड़े ब्यूरोक्रेट्स को मुहैया कराई जाती है, जिसमें 36 सुरक्षाकर्मी सेवा में तैनात किए जाते हैं, जिसमें NSG के 10 कमांडोज भी शामिल हैं। इन कमांडोज को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया जाता है, जिसमें 3 घेरे में सुरक्षा की जाती है। पहले घेरे में NSG सुरक्षा में लगाए जाते हैं। इसके बाद SPG के अधिकारी तैनात किए जाते हैं और इसके साथ ही ITBP और CRPF के जवान भी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब चिराग पासवान को मिली सुरक्षा के मायने को समझ लीजिए। चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां अब धीरे धीरे बढ़ रही है। चिराग पासवान ने उपचुनाव में बीजेपी की मदद भी की और तब से चिराग पासवान की जान को खतरा के संकेत लगातार मिल रहे हैं। आईआरबी के रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया और उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी सेफ्टी दी गई है। इस बात की चर्चा की गई है, यानी कि अब कुल मिलाकर 22 सिक्योरिटी गार्ड चिराग पासवान की सुरक्षा में तैनात नजर आएंगे।
बढ़ते हैं आगे। झारखंड में नए साल में नक्सलियों ने एक बार फिर पलटवार किया है। चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी हो गए। टोटो जंगल में आईईडी धमाके के बाद नक्सलवाद के खात्मे के दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नक्सलियों की खौफनाक साजिश। नए साल में नक्सलियों का पलटवार। कोल्हान में बरपा नक्सलियों का कहर। टोटो जंगल में आईईडी धमाका। ब्लास्ट में 6 जवान घायल। चाईबासा में नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर बड़ा पलटवार किया है। नक्सलियों की खौफनाक साजिश एक बार फिर सामने आ गई है। टोटो जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए। साल 2023 की पहली नक्सली वारदात में सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश मिस्री बेसरा के दस्ते ने की है। आईईडी ब्लास्ट में घायल सभी जवान सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया है। घायल जवानों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल चाईबासा में लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है, लेकिन इस बार नक्सलियों ने पलटवार किया। टोटो जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सैकड़ों राउंड गोलियां चली। इस दौरान आईईडी ब्लास्ट भी हुआ, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। नए साल में नक्सली किस तरह से एक्टिव हैं, इसकी बानगी राजधानी रांची में भी देखने को मिली, जहां कांके के आईटीबीपी मां विंध्यासनी चिप्स स्टोन माइंस में टीपीसी उग्रवादियों ने हमला कर अपनी धमक दर्ज करवाई। 15 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने तांडव मचाया। वहीं चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और आईईडी ब्लास्ट की बड़ी घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया जा रहा है। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सली अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ऐसा भी दावा है। लेकिन साल के पहले महीने में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर एक बार फिर साबित किया है, झारखंड में वो लगातार एक्टिव हैं और कभी भी पलटवार करने में सक्षम हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और नक्सलियों की साजिश को समझ लीजिए। बहुत दिनों से शांत नक्सलियों ने अब दस्तक दे दी है। टोटो जंगल में आईईडी ब्लास्ट कर धमक दी और 15 से भी ज्यादा की संख्या में नक्सलियों ने फायरिंग की। झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे के दावे पर अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। नए साल में नक्सलियों ने सबकी नींद और होश उड़ाकर रख दी है। और सवाल तो ये भी है कि अब जिस तरीके से 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पलटवार अब नक्सलियों की तरफ से किया गया है और रणनीति में अब कुछ बदलाव की जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल